सोचो हमें एक एआई चैटबॉट बनाना है बिल्कुल सिरी की तरह, और हमें बोला जाए कि यूज़र का मैसेज हमें याद रखना है या फिर हमें स्टोर करना है कहीं। तो हम सिंपली जाएंगे और वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे मैसेज नाम का, मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3, मैसेज 4 एंड सो ऑन। बट अगर सेम टाइम पे अगर यूज़र 100 मैसेज क्रिएट कर दे, 100 टाइम आके चैट कर ले अपने एआई चैटबॉट के साथ, तो उस केस में क्या हम जाकर बार बार 100 मैसेज का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3 एंड सो ऑन टू द मैसेज 100? अगर हमने ये कर भी लिया, मान लेते हैं हमने कर लिया, तो जब हमें मैसेज 45 को एक्सेस करना होगा या फिर 46 को एक्सेस करना होगा या फिर 75 को एक्सेस करना होगा, तो क्या हम उस 100 मैसेज में गो थ्रू करेंगे वन बाय वन? नहीं ना, बिल्कुल इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल बात है। अगर हमें ये सब इम्प्लीमेंट करना हो रियल लाइफ ऐप में, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर हम वेरिएबल क्रिएट करके 100 मैसेज को स्टोर करना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है एरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरे। तो वेलकम बैक टू द iOS मॉन्क। मेरा नाम है राहुल, और हमने पिछले स्विफ्ट बेसिक के पार्ट 3 में हमने सीखा था कंडीशनल एंड इफ एल्स, और कंडीशंस के बेसिस पर डिसीजन लेना हमने सीखा था। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम सेम टाइप के डेटा को एक साथ ग्रुप और स्टोर कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एरे को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल। आप सभी ने बिस्किट पैकेट देखा होगा, राइट? आप कोई भी एक बिस्किट पैकेट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पार्ले जी का ले रहा हूँ। तो हम पार्ले जी का पैक लेते हैं, और उसमें हम जब हम ओपन करेंगे तो देखेंगे कि सारे बिस्किट सीरीज़ में लगे हुए हैं। आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। ओके, तो सारे बिस्किट सेम टाइप के हैं और सीक्वेंस में हैं। तो इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर हम कोई भी सिमिलर टाइप का डेटा अगर हम सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, और वो भी उसे भी हम एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो हम उसे एरे कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एक्सकोड के स्क्रीन पर। तो जैसा हमने पहले बताया था कि अगर हमें 5 मैसेज को याद रखना है, तो हम सिंपली जाके 5 वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, मैसेज 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट? बट अब हम इसी को अब हम एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एग्जांपल एरे में क्रिएट करने का। एरे बनाने के लिए हम पहले कैप्स ऑन है हमारा, एआई मैसेज वेरिएबल ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, मैसेज, और अभी हम इसमें एक उसका टाइप भी डिक्लेयर करेंगे कि हम यहाँ पे किस टाइप का डेटा हम स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पे डेटा मैं स्टोर करूँगा वो है स्ट्रिंग टाइप का। ये हमारा, मैं अभी बताऊँगा वन बाय वन। ठीक है, लेट मी राइट इट फर्स्ट। यहाँ पे मैं सारा वन बाय वन मैसेज डाल देता हूँ यहाँ पे, राइट? पहला मैसेज ऐड किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मैं सीधा कट पेस्ट खेलता हूँ यहाँ पे, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसको लिखने में। ओके, सेकंड मैसेज डाला हमने यहाँ पर, और हम थर्ड मैसेज डालेंगे इधर। मैं आपको पूरा इसका कोड का सिंटैक्स भी एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ कर रहा है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस, और डरने की ज़रूरत नहीं है इसको देखकर।
अब ये ऊपर वाला हम हटा देते हैं, इसका काम ख़त्म हो चुका है बिकॉज हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया है इसको। तो यहाँ पे हमने, अब मैं आपको 1 बाय 1 बताऊँगा यहाँ पे क्या है। पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, AI मैसेज नाम का, बट ये सिंपल वेरिएबल नहीं है, ये एरे टाइप का वेरिएबल है। एरे भी कोई स्पेसिफिक डेटा को स्टोर करेगा, जो हमने डेटा इसे पहले बताया है कि किस टाइप का डेटा ये स्टोर करेगा। यहाँ पर ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, राइट। तो इसमें कोई, अगर हम कोई और वैल्यू डालेंगे तो हमें एरर आएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 5, तो ये हमें एरर थ्रो करेगा। लेट मी शो यू व्हाट इज द एरर हियर। कैन नॉट कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ टाइप इंट, एक्सपेक्टेड एलिमेंट टाइप इज स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसका हम यहाँ से निकाल देते हैं बिकॉज हमने यहाँ पे पहले डिक्लेयर किया था कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डेटा देंगे, ठीक है। इसको और इजी टू रीड बनाने के लिए मैं यहाँ पे एंटर दबा रहा हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ इजीली और इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ कि क्या लिखा है। तो मैं और ब्यूटीफाई कर देता हूँ इसको, ओके। अब हमें इसमें से कोई भी, अगर अभी हमने पहले एरे को हमने समझ लिया, ठीक है। एरे हम लिखते कैसे हैं, पहले हम किस टाइप का हमें एरे बनाना है। अगर हम फ्यूचर में से चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली हमें वेर टाइप का एरे बनाना होगा, और हमने एरे का नाम दे दिया यहाँ पर, ठीक है, AI मैसेज। और ये किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा वो हमने बता दिया, विच इज़ स्ट्रिंग। अब हमने इसमें इसका वैल्यू स्टोर कर दिया। यहाँ पे पहला वैल्यू है मेक अ रेसिपी, दूसरा वैल्यू है राइट अ ईमेल, तीसरा वैल्यू है फिक्स माय कोड, चौथा वैल्यू है समराइज द टेक्स्ट, पांचवा वैल्यू है ट्रांसलेट टू हिंदी, ठीक है। यहाँ पे सारे वैल्यू ऐड कर दिए। बट अब मैं एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि आप सभी ने इंडिया में रहते हैं, और अगर आप बाहर भी रहते हैं तो बहुत कॉमन है एक टर्मिनोलॉजी फ्लोर्स का। फ्लोर्स बोले तो जैसे कि मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जाएंगे तो वहाँ पे जो आपका ग्राउंड फ्लोर है उसको 0 काउंट करते हैं, ठीक है, 0 काउंट करते हैं, लेट मी 0 काउंट करते हैं, और जस्ट अबव द ग्राउंड फ्लोर को 1 काउंट करते हैं। तो वहाँ पे स्टार्ट हमारा 0 से होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। सिमिलरली हमारा एरे में भी जो पहला एलिमेंट है वो 0th पोजीशन पे होता है, और ये 0 1 2 3 कुछ भी नहीं, इसे हम इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। इंडेक्स बोले तो एड्रेस ऑफ द एलिमेंट, सिंपल टर्म। अगर हमें किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, जैसे कि मेक मी अ रेसिपी और राइट एन ईमेल और फिक्स माय कोड और समराइज दिस टेक्स्ट और ट्रांसलेट टू हिंदी, अगर आप इनमें से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें ये इंडेक्स हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, ले लिया यहाँ पे, और हमने ले लिया ये AI मैसेज, ठीक है, AI मैसेज। अभी हम यहाँ पे पोजीशनिंग देख सकते हैं आपके राइट साइड में। राइट साइड में हमने पोजीशन देखा कि 0 पोजीशन पे हमारा है मेक मी अ रेसिपी, ठीक है, और 1 पोजीशन पे हमारा है, मतलब पोजीशन नहीं बोलूँगा वैसे, सिंपल टर्म में बताता हूँ, जो टेक्निकल टर्म है मैं वो डायरेक्टली यूज़ करता हूँ। यहाँ पर 0 इंडेक्स पर है हमारे पास मेक मी अ रेसिपी, 1 इंडेक्स पर है हमारे पास राइट एन ईमेल, एंड सेकंड इंडेक्स पर है फिक्स माय कोड, एंड थर्ड इंडेक्स पे है समराइज दिस टेक्स्ट, एंड फोर्थ इंडेक्स पर है ट्रांसलेट टू हिंदी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है हमें, बट इसको और अच्छे समझने के लिए हम इसके वैल्यू को प्रिंट करा कर देखेंगे सिंपली। तो पहले अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ फिक्स माय कोड, तो यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, हम 0 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। पहला एलिमेंट है 0 पे 0, सेकेंड एलिमेंट है 1 पे 1, और थर्ड एलिमेंट है हमारे पास 2 पे। तो अगर हम यहाँ पे 2 डालेंगे
2 डाला हमने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, तो हमें AI मैसेज में जो 2 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगा वो हमें यहाँ पे प्रिंट होकर दिखाएगा। सो वेट फॉर द, देखिए आ गया आप फिक्स माई कोड, ठीक है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर अभी हम जाएंगे, मैं बोलूँगा नहीं मुझे अभी समराइज दिस टेक्स्ट करना है, तो काउंट करते हैं कितना है, 0 फॉर मेक मी रेसिपी, 1 फॉर राइट एन ईमेल, फिक्स माई कोड के लिए 2 था, और समराइज दिस टेक्स्ट के लिए हमारे पास 3 होगा। तो हम इस वैल्यू को कर देंगे 3। देन लेट्स सी व्हाट हैपेंड। समराइज दिस टेक्स्ट। तो यहाँ हमें क्लियर हो गया कि एरे वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को एक्सेस किया है जो हमारे पास है। यहाँ पर 5 एलिमेंट थे, हमने पांचों एलिमेंट को यहाँ पे एक्सेस किया। अब एक सिनेरियो और लेते हैं। अगर मैं एक ऐसा एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश करूँ जो कि उसमें है ही नहीं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 6 डाल दिया, तो क्या होगा, लेट्स सी क्या होता है। जस्ट वेट फॉर द कोड टू रन। देखो हमारे पास एरर आ गया कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो हम किसी ऐसे इंडेक्स को एक्सेस नहीं कर सकते जो कि वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमेशा लिमिट में जो भी है, जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट -1, ठीक है। अगर हमारे एरे में 5 एलिमेंट है तो -1 करेंगे, वहाँ तक हमें उसका इंडेक्स होता है। जैसे कि हमारे केस में 5 एलिमेंट था, तो -1 हमारा यहाँ पे हो गया 4 इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स कैलकुलेशन ऐसे ही वर्क करता है। तो अभी मैं इस थोड़ी देर के लिए से कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो ये एरर देता रहेगा। ओके, तो अब आते हैं हम आपका एरे में कोई डेटा अगर इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मेथड होता है एरे के अंदर, ऐड डेटा इन एरे। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। अब ले लेते हैं हम AI डॉट। अब हमारे पास मेथड दिखेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमारे पास जब आप डॉट लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली पॉप होके आएगा यहाँ पर। जैसे देखो हमारे पास इनबिल्ट बहुत सारे मेथड है, जैसे डॉट काउंट, डॉट अपेंड, डॉट इनकोड, डॉट फर्स्ट, डॉट इज एम्प्टी एंड कैपेसिटी एंड ऑल, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ डेटा ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए यहाँ पे गए और न्यू एलिमेंट वाले को हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। और हमें वैल्यू ऐड करना है, क्या नाम है, AI मैसेज नाम के एरे में। वो हो सकता है कुछ भी, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, लेट्स गो ऑन ट्रिप, ठीक है। मैंने ये अपेंड किया यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही मैंने ये अपेंड किया यहाँ पर, लेट्स गो ऑन ट्रिप, देखो नया अपडेटेड वैल्यू आ गया यहाँ पर 5th इंडेक्स पर, लेट्स गो ऑन ट्रिप। और अगर हमें क्या नाम है, इसको पूरे को प्रिंट करना है, तो पूरे को प्रिंट करना भी छोड़ते हैं फिलहाल। अभी हम इसके सारे मेथड देख लेते हैं एक बार 1 by 1, ओके। तो हमने पहले इसका अपेंड मेथड देख लिया जो कि हमें डेटा को ऐड कराता है एरे के अंदर। तो हमने डेटा को ऐड करना सीख लिया। यहाँ पे अभी हमने सिंपल एडिशन देखा है कि अगर हम इसमें कुछ भी वैल्यू देंगे तो ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द एरे में वो ऐड हो जाएगा। बट अगर हमें किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अभी हमने किसी भी एलिमेंट को ऐड करना सीख लिया, बट ये अपेंड मेथड जो करता है ये आपके एरे के एंड में ऐड कर देता है। बट अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे अगर ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक मेथड है, लेट मी डू इट हियर, इंसर्ट। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा। यहाँ पे डालेंगे हम
I need to go to the gym. लेक्स हमने वैल्यू दिया है यहाँ पे। अभी हम वन बाय वन समझ लेते हैं इसमें क्या हुआ है। ये हमारा इंसर्ट मेथड है और ये हमारा वैल्यू है जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं, और ये हमारा पोजीशन है जहाँ पे हम इसे ऐड करना चाहते हैं। अभी जब ये कोड रन होगा तो ये वैल्यू हमारा यहाँ पे अपडेट होगा फिक्स माई कोड की जगह पर। ओके लेट द रन द कोड हियर। जैसे ये कंपाइलेशन रन कंप्लीट होता है तो हम देख पाएंगे अपना कोड अपडेटेड यहाँ पे। ये ऑलरेडी हो गया ऑलरेडी। देखिए मैं नीचे स्क्रॉल नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो चुका है। हमने इंडेक्स 2 पर हमने एक वैल्यू ऐड किया, आई नीड टू गो टू द जिम। आई नीड टू गो टू द जिम एट द इंडेक्स ऑफ 2। ओके नाउ एक और है हमारे पास। अभी हमने डेटा ऐड कैसे करते हैं अरे में वो देख लिया, बट अगर डेटा रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे। मूव डेटा फ्रॉम अरे सो नाउ अब हम चेक करेंगे कि डेटा रिमूव कैसे कर सकते हैं हम एरे में से, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पर डालेंगे आपका एरे का नेम, ठीक है। देन मेथड रिमूव। अब हमारे पास रिमूव करने के दो तरीके हैं, दो या नहीं 3 तरीके हैं, सॉरी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रिमूव एट, ठीक है। रिमूव फर्स्ट, ओके। रिमूव लास्ट, ठीक है। या रिमूव सब रेंज, यहाँ पे बाउंड भी है। तो हम इतने सारे नहीं पढ़ के मैं आपको यहाँ पे 2-3 मेथड बता देता हूँ, जैसे कि रिमूव फर्स्ट, उसके बाद रिमूव लास्ट एंड रिमूव ऑल, ठीक है। सो दैट और एक और स्पेसिफिक किसी एलिमेंट को हटाने वाला मेथड भी आपको बताऊँगा मैं। जैसे कि पहले रिमूव फर्स्ट करते हैं, ठीक है। रिमूव फर्स्ट जैसे कि इसका नाम है वैसे इसका काम है। जैसे हमने रिमूव फर्स्ट किया यहाँ पे, ऑटोमेटिकली जो पहला एलिमेंट होगा एरे का वो हट जाएगा। मेक मी अ रेसिपी, ये गायब हो जाना चाहिए इसके बाद। देखो ऑलरेडी हट गया, मेक मी अ रेसिपी यहाँ से हटा दिया गया ऑलरेडी। ओके एक बार और ट्राई करते हैं। अभी हमने फर्स्ट वाला ट्राई किया है, अभी हम ट्राई करेंगे लास्ट वाला। रिमूव, सॉरी। अब हमने यूज़ किया यहाँ पे रिमूव लास्ट। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, ये एंड में से एक एलिमेंट रिमूव कर देगा। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट से एक एलिमेंट रिमूव किया, रिमूव लास्ट, लेट्स गो ऑन ट्रिक। तो ये हमारा हटा देगा पहला एलिमेंट। ये हटा देगा लास्ट एलिमेंट। अब हमने दो तो सबसे बेसिक समझ लिए, बट अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स से हटाना हो, जैसे कि अभी हमने 2 हटाए हैं, आपका लास्ट एंड फर्स्ट। अभी समराइज दिस टेक्स्ट, ठीक है। ये इंडेक्स 4 पे था, ओके।
अब ये 2 हटाने के बाद ये और ये हटाने के बाद इसका 0 1 2 3 इसका इंडेक्स 3 होगा, ठीक है। तो मैं अब इंडेक्स 3 पे जो भी है मैं उसे हटाना चाहता हूँ। रिमूव एट 3, लेट्स सी। समराइज दिस टेक्स्ट। तो अभी आपने देख लिया, हमने 3 मेजर मेथड देख लिए डेटा को रिमूव करने के, ओके। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। सो अभी हमने देख लिया कि हम एरे में डेटा कैसे ऐड करते हैं और रिमूव कैसे करते हैं, बट एरे भी एकदम फुल प्रूफ नहीं है, इसमें भी लिमिटेशंस है। अगर हमारे पास एक बहुत लार्ज सेट ऑफ डेटा है एरे के अंदर, मान लेते हैं 1000 10,000, ओके, और हमें कोई उसमें पर्टिकुलर एक एलिमेंट सर्च करना है, तो उसके लिए हमें उसमें बहुत समय लगेगा। मैं लेमन टर्म में बता रहा हूँ, बहुत समय लगेगा और ये एफिशिएंट भी नहीं है। अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है और कुछ हमें सर्च करना है तो वो लीनियर सर्च करेगा 1 by 1, ठीक है। बट उसी जगह पर अगर अब हमारे को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी कुछ नहीं है, ये एक एडवांस वर्जन है डेटा को स्टोर करने का। यहाँ पर हम डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं। ये अनऑर्डर्ड बट की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करता है। कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता इसका, बट हाँ वैल्यू हमेशा की और वैल्यू के पेयर में सेव होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूँ मैं यूज़र इन्फो ले लेते हैं, ठीक है। यूज़र इन्फो, बट अभी हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे, सॉरी ठीक है। अभी हमने ले लिया यहाँ पर आपका यूजर इन्फो ले रहे हैं हम यहाँ पर नेम, which is राहुल, ओके। एज ले लेते हैं यहाँ पर 25, सॉरी एग्जैक्ट एज लेते हैं, 25 नहीं है, मैं ऑलरेडी 27 हूँ, ओके। सॉरी कंसिस्टेंट स्पेस लेना है यहाँ पर, नाउ इट्स गुड। इम्यूटेबल एक्सप्रेशन व्हाट, हाँ अभी हुआ ना, ठीक है। अभी हमने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ 2 ही डेटा रखा है यहाँ पर, जैसे कि, और एक और ले लेते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पे गाजियाबाद ले लिया है, ओके। सो अभी हमने एक डिक्शनरी बनाया है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 1 by 1। वेयर को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। वेयर मैंने क्यों लिया है, बिकॉज हम इसे बाद में चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे वेयर लिया है, ठीक है। बट यहाँ पर ये यूज़र इन्फो इस डिक्शनरी का नाम है, ठीक है।
और ये जो हम यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पे हम दोनों टाइप डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि की किस टाइप का हो सकता है और डेटा टाइप किस टाइप का हो सकता है, वैल्यू सॉरी। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही स्ट्रिंग टाइप का लिया है। जैसे कि यहाँ पर नेम, यहाँ पर की है, उसका वैल्यू राहुल है, और एज की है और उसका वैल्यू 27 है। तो अगर हमें, अब हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया डिक्शनरी, ठीक है। अब यहाँ पर ये 0 1 2 3 में वर्क नहीं करेगा, ठीक है, जैसे उसमें आपका एरे में वर्क कर रहा था, ठीक है। अब सिंपली अगर हमें मेरे नेम को एक्सेस करना है यहाँ पर, तो मैं डायरेक्टली जाऊँगा, प्रिंट कमांड लिखूँगा, प्रिंट कमांड यूज़ किया हमने यहाँ पे, और यूज़र इन्फो यूज़ किया, और हमने एरे में वैल्यू डाल दिया इधर इस नेम, आई गेस हो जाना चाहिए इससे, है ना। ओ नेम स्कोप, अच्छा कैप्स में है, सॉरी। व्हाट हैपेंड, ठीक है। सॉरी, मैं इसमें फिक्स नहीं मैं चाह रहा। अभी आपने देख लिया ना कैसे वर्क किया। मैंने इसका यूज़र इन्फो लिया और की वैल्यू दिया, यहाँ पर की का वैल्यू दिया हमने, यहाँ पर नेम। जैसे हमने की का वैल्यू नेम दिया तो ये इसके अंदर गया और इसने चेक किया कि नेम किधर है। पहले नेम इसने यहाँ देखा, नेम ये रहा, तो उसका वैल्यू उसके एडजेसेंट वाला वैल्यू है यहाँ पे राहुल, तो उसने यहाँ पे राहुल प्रिंट कर दिया। तो अब जैसे कि हमने इसमें देखा, क्या नाम है, एरे के अंदर था मेथड कि हाउ टू ऐड एलिमेंट टू द एरे। तो लेट्स से कि हमारे डिक्शनरी में भी क्या हम ऐड कर सकते हैं, लेट्स चेक। यूजर इन्फो डॉट लेट्स सी कुछ है इसमें ऐड करने के लिए। where आई डोंट थिंक कि है हमारा। ये कह रहा है या तो आप प्रोवाइड करो डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू अवॉइड दिस वार्निंग, या फिर इसे फोर्स अनरैप करो। ओके, तो फोर्स अनरैप करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, अभी हम ये वाले यूज़ करेंगे। जैसे ही हमने एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगाया, ये फोर्स अनरैप हो गया, तो अब हमें ये एरर नहीं देगा। हमारे स्विफ्ट में एक टर्म होता है ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल मीन्स कि उसका वैल्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो एम्प्टी भी हो सकता है। तो इसलिए हमें वो एरर आ रहा था, अब नहीं आएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर हमें नेम का वैल्यू अगर अपडेट करना हो या एज अपडेट करना हो, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में आता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे एज को अपडेट कर दो, तो हम जाएंगे यूज़र इन्फो में, यहाँ पे जाएंगे और हम जाएंगे इधर और ले लेंगे एज, यहाँ पे कर देंगे हम, यहाँ पे कर दो इसे 28 कर दो इसे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे डेटा अपडेट भी कर दिया। लेट्स सी, अपडेट ऑन देते हैं। एज का वैल्यू हमने यहाँ पे 28 कर दिया। तो ऐसे हम डेटा अपडेट करते हैं, और ये हमने सिर्फ इसलिए लगाया है ताकि अगर उसका वैल्यू नील भी है तो हमें वो एरर थ्रो ना करे, ठीक है। फॉर नाउ अभी हमने एरे सीख लिया और डिक्शनरी सीख लिया, तो चलते हैं अब आपके चैलेंज के ऊपर। तो
अभी हमने सीख लिया है एरे क्या होता है और डिक्शनरी क्या होता है। तो अब आप सभी के लिए एक चैलेंज है कि आप सभी का किसी न कुछ फेवरेट होगा, जैसे फेवरेट मूवी, फेवरेट एनीमे, फेवरेट कार्टून या फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट कार्स, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको उसका एक लिस्ट बनाना है और उसमें से एक फेवरेट किसी भी चीज़ का, अगर कार है, मूवी है या फिर कार्टून है, एनीमे है, उसके लिए आपको उसका डिटेल बनाना है। तो डिटेल मैं आपको और थोड़ा एलेबरेट कर देता हूँ इन वन लाइन। अगर हमें कभी भी किसी भी चीज़ का लिस्ट बनाना है तो हम एरे का यूज़ करते हैं। अगर हमें कभी भी किसी भी चीज़ का डिटेल स्टोर करना है तो हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। तो नाउ यू गेट द हिंट टू। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि आप इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट में करें। ओके, बाय, सायोनारा, मिलते हैं अगले वीडियो में।